जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या होता है? जहां से आपको कोई पैसा आ रहा है। मान लीजिए आपने बैंक में एफडी कराई और एफडी के ऊपर आपको कोई बैंक ब्याज दे रहा है, तो ये सोर्स हो गया। तो बैंक वाले की ड्यूटी लगा दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने कि इस व्यक्ति का आप उसको पेमेंट करने से पहले, ब्याज देने से पहले उसका टीडीएस काट लें और एक परसेंटेज होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया था, जहां पर टीडीएस के काफी सारे रूल्स हैं चेंज कर दिए थे। तो अब क्या क्या नई लिमिट आपकी होने वाली है, कितनी अमाउंट के बाद कौन से सेक्शन में कितने परसेंट आपका टैक्स कटने वाला है, सारे के सारे टीडीएस के रूल हम जान लेते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक टीडीएस तो होता है जब हम हमारा पानी का आरओ लगाते हैं, उसके अंदर हमारा टीडीएस चेक करते हैं। वो टीडीएस भी सही होना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस के रेट भी आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2025 से आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी सारी लिमिट्स है, पिछले बजट के अंदर अपडेट कर दी थी, नए नए रूल आ गए थे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो टीडीएस से रिलेटेड हर एक सेक्शन, हर एक रूल आपको क्लियर हो जाने वाला है। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि टीडीएस या टीसीएस क्यों काटा जाता है, टीडीएस के कौन से सेक्शन में कितनी लिमिट है, टीडीएस का सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या कटा हुआ टीडीएस हम रिफंड ले सकते हैं, क्या ऐसा भी कोई रास्ता है कि हमारा टीडीएस कटे ही ना, फॉर्म 26 एएस क्या होता है, एआईएस टीआईएस क्या होता है, और लास्ट के अंदर दोस्तों हम आपको कुछ अच्छे सजेशन भी देना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या होता है? जहां से एक व्यक्ति को पैसा मिल रहा है वहां से ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हर जगह नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आप कमाई तो हर जगह कर रहे हो, तो जहां जहां से आप कमाई कर रहे हो उन लोगों की जिम्मेदारी लगा दी है। ये मैकेनिज्म है, तरीका है स्टॉप करने का टैक्स की चोरी को, एंड मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अमाउंट टैक्स पेयर। अब मान लीजिए आपने दोस्तों एक एफडी करानी है, तो एफडी कराने के लिए आप कहां जाएंगे? बैंक में जाएंगे। जैसे आप बैंक में गए तो वो बैंक वाला आपको ब्याज देगा, लेकिन ब्याज तो उसने आपको दे दिया, लेकिन आप इनकम टैक्स को दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? तो इनकम टैक्स वालों ने इस बैंक वाले की ड्यूटी लगा दी है कि आप जब भी किसी को एफडी का ब्याज दोगे तो उसका टैक्स टीडीएस काट करके दोगे। टू मेक पेमेंट बिफोर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। टीडीएस कितने परसेंट काटना है ये फिक्स कर दिया है उन्होंने, और गवर्नमेंट कहती है कि हर एक खर्चा, हर एक इनकम, हर एक अमाउंट हम आपकी जानना चाहेंगे। और टीसीएस, ये भी टीडीएस का छोटा भाई होता है, ये इसको बहन भी बोल सकते हैं दोस्तों। टैक्स डिडक्टेड होता है टीडीएस में तो, और टीसीएस में टैक्स कलेक्टेड होता है, मतलब एक्स्ट्रा लिया जाता है। मान लीजिए 100 रुपए का एफडी का ब्याज आया और 10% अगर आपका टीडीएस काटना था तो 10 रुपए टीडीएस काट करके 90 रुपए आपको टीडीएस के तौर पर दे दिए जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज़ आपने खरीदी और 1% टीसीएस है, तो दोस्तों वो आपसे 101 रुपए लेंगे। यहाँ तो आपको काट करके दे रहे हैं, यहाँ आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो टीसीएस होता है। ये भी टैक्स की चोरी को रोकने के लिए तरीका है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है, जो पैसे कलेक्ट कर रहा है उसको एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है सर्टेन परसेंटेज पर। दोस्तों टीसीएस के ऊपर हमारी अलग से डिटेल में वीडियो बनी हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम टीडीएस के सारे रेट जानने वाले हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस हो गया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस हो गया। फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि आपका 1/4/25 से स्टार्ट हो चुका है। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑल टीडीएस एक ही जगह पर आ जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका एफडी में भी टीडीएस कटा, आपका डिविडेंड में भी कटा, आपका रेंट में भी कटा, आपका सैलरी में भी कटा। ये काटने वाले व्यक्ति तो अलग अलग हैं, लेकिन आपका पैन कार्ड तो एक ही है ना। तो सारे के सारे टीडीएस को आप अपने फॉर्म 26 एस में देख सकते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप अपना टीडीएस कैसे चेक करें, उसको भी आप देख सकते हैं। और जब सैलरी का टीडीएस आपका काटा जाता है तो आपको 87A की रिबेट भी दी जाती है। मान लीजिए अब 12,75,000 रुपए तक दोस्तों कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। तो जिस व्यक्ति की इनकम 12,75 तक है उसका वो एम्प्लॉयर है, टीडीएस सैलरी के तौर पर नहीं काटने वाला है। अब टैक्स स्लैब की भी बात कर ले हम। टैक्स स्लैब होता है ओल्ड और न्यू। ये आपका ऑप्शन होता है कि आप किस स्लैब में जाना चाहते हैं। अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। नहीं सर 5 लाख रुपए टैक्स फ्री सुनी थी हमने, तो वो भी आपका क्लियर कर देंगे डाउट। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% है,
5 से 10 पर 20 है, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है, उसकी नॉर्मल इनकम है, तो आपका दोस्तों 5 लाख माफ हो जाएगा। नॉर्मल इनकम नहीं है तो 12,500 तक का टैक्स आपका माफ हो जाएगा। अब ये नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम क्या होती है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब न्यू टैक्स स्लैब की बात करें, न्यू टैक्स स्लैब में दोस्तों 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 पर 10%। सर 12 लाख तो टैक्स फ्री है, आप ये क्या टैक्स का रेट बता रहे हो, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20, 20 से 24 पर 25 और 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स देना होता है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, उसको सेक्शन 87A बोलती है कि आपका हम 60,000 रुपए तक का टैक्स माफ कर देंगे और 12 लाख रुपए तक का टैक्स 60,000 ही बनता है। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये नॉर्मल इनकम होनी चाहिए, जैसे कि सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की या पार्ट टाइम इनकम की। अगर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वगैरह, क्रिप्टो वगैरह की इनकम है तो दोस्तों आपके लिए 12 लाख रुपए की लिमिट नहीं रहने वाली है। तो 12 लाख रुपए की लिमिट किन किन लोगों के लिए नहीं है, इस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों टीडीएस कटता है अलग अलग सेक्शन के अंदर। उन्होंने वहां पे एक तो रेट दे रखे हैं कि कितने % करेगा, एक उन्होंने लिमिट दे रखी है इतनी अमाउंट के बाद कटेगा। तो सेक्शन 192 सबसे ज्यादा कटे जाने वाला टीडीएस दोस्तों, अगर आपकी कोई भी सैलरी आती है, सैलरी के साथ साथ में अगर आपको पेंशन भी आती है तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। दोस्तों टीडीएस किस रेट पर कटेगा, 5, 10, 20, 30 ऐसा कोई भी रेट नहीं है, ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से कटेगा। और आफ्टर टैक्सेबल लिमिट मैंने आपको बताया 12,75,000 रुपए तक की अगर आपकी पेंशन आती है या सैलरी आती है, कोई भी टीडीएस नहीं कटने वाला है। मान लीजिए आपकी 18 लाख रुपए की सैलरी आती थी और फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का टैक्स आपका स्लैब रेट के हिसाब से बन जाता था, या 2,40,000 रुपए भी बन जाता है, तो दोस्तों 20,000 रुपए हर महीने आपका टीडीएस वो काट लेंगे और उसके बाद ही कटा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है। सेक्शन 192A दोस्तों 192 में सैलरी थी और 192A के अंदर अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कराते हो ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आपके एक कर्मचारी हो आप और आपका एम्प्लॉयर आपका पीएफ काट रहा है और वो पीएफ आपका जमा हो गया, लेकिन वो पीएफ आपको पहले ही जरूरत पड़ेगी मैच्योरिटी से पहले, या 5 साल का इसका कुछ रूल होता है, तो 10% के तौर पर आपका टीडीएस काट लिया जाएगा अगर आप पीएफ से 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा निकालते हो। दोस्तों यहाँ पे पीपीएफ की बात नहीं की गई है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे तो वैसे भी 15 साल के लिए आपका पैसा लॉक होता है। हम बात कर रहे हैं ईपीएफ की। सेक्शन 193 अगर आपको दोस्तों इंटरेस्ट मिला है, किस पर मिला है, सिक्योरिटीज के ऊपर, आपने किसी तरह की सिक्योरिटी में पैसा लगा रखा था, 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया तो 10% का टीडीएस काट कर ही बाकी का पैसा आपको मिलने वाला है। सेक्शन 194 दोस्तों जो भी व्यक्ति जॉब करता है या बिजनेस करता है वो कहता है कि मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं फ्यूचर के लिए, शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं। अगर आपने शेयर लेकर के छोड़े थे तो बहुत सारी कंपनियां आपको डिविडेंड देती हैं। अगर एक कंपनी 10,000 से ज्यादा का डिविडेंड देगी तो 10% टीडीएस काट के देगी। हालांकि दोस्तों 1 रुपए का भी डिविडेंड अगर आपको किसी कंपनी ने दिया है वो आपका AIS और TIS में शो हो जाएगा। तो मेक श्योर करें जब भी आप अपने ITR भरें सारा का सारा डिविडेंड आपको यहाँ पे दिखाना है। सेक्शन 194A बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन दोस्तों, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के अलावा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट देने वाला कौन है, बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या पोस्ट ऑफिस है, तो दोस्तों एफडी का इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है। इसमें भी आपको एज के हिसाब से बांटा गया है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसका एफडी का ब्याज अगर एक बैंक दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, और एक पैन कार्ड में, मान लीजिए घर में हस्बैंड वाइफ की दोनों की एफडी है और दोनों को 40,000 रुपए का एफडी का ब्याज आ रहा है तो दोनों का ही टीडीएस नहीं कटेगा। एक व्यक्ति का 1 साल के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा अगर ब्याज मिलता है, 1/4/25 से ये 50,000 हुई है, इससे पहले ये 40,000 रुपए थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो 1 लाख रुपए तक की एफडी के ब्याज के ऊपर आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। टीडीएस नहीं कटेगा तो क्या आपको टैक्स भी नहीं देना है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस इंटरेस्ट को आपको अपनी इनकम में शो करना पड़ेगा और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है। टीडीएस काटना तो बैंक की जिम्मेदारी है, लेकिन टैक्स भरना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसके अलावा सेक्शन 194A दोस्तों इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, इसमें अदर केस आ गए। अगर बैंक आपका टीडीएस नहीं
नहीं काटता। मान लीजिए आपके एक सेठ जी थे, लाला जी थे, आपने उनको पैसा दे रखा था और वो आपको 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से जितना भी पैसे का आपको ब्याज देते हैं और उनकी टैक्स ऑडिट हो रही है सामने वाले व्यक्ति की, तो वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आपको ब्याज देंगे तो 10% का टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। सेक्शन 194B दोस्तों 194B काफ़ी प्रचलित हुआ था पिछले कुछ टाइम में, लेकिन सरकार पता नहीं क्या समझती है, जो लोग लॉटरी वगैरह विनिंग्स वगैरह, इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग्स, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल एंड अदर गेम्स। गेम दोस्तों, जिंदगी एक गेम खेलती रहती है इंसान के साथ। अगर आपने किसी भी गेम के अंदर खेला, ड्रीम 11 वगैरह का, 10,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम आती है तो 30% का टीडीएस तो कट लेगा। लेकिन बहुत सारे लोग उसके बाद आईटीआर नहीं भरते हैं दोस्तों। 30% तो उन्होंने टैक्स काट लिया, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उस टैक्स के ऊपर अलग से आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था, अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम आ गई है तो टैक्स के ऊपर टैक्स और देना पड़ेगा आपको, जो कि सरचार्ज होता है। तो मेक श्योर करें जब भी आप अपनी लॉटरी वगैरह का काम करें तो ऑनलाइन एक बार ASTS वगैरह जरूर चेक कर लें। 194BA दोस्तों ये भी ऑनलाइन गेमिंग की बात करता है। बहुत तरह के गैम्बलिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पर भी 30% का फ्लैट टीडीएस आपका काट लिया जाएगा अगर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा मिलते हैं। 194BB दोस्तों इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, यहाँ पर आपका 30% टीडीएस काट लिया जाने वाला है। 194C को दोस्तों आप सीधा समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर, या कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं होता कि जो बड़ा ठेकेदार है टिचकुले जी हैं वही होंगे। यहाँ पर किसी भी तरह की पेमेंट आपको करनी है। मान लीजिए मैंने आपसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ या मेरी संस्था है और मैंने आपसे फर्नीचर खरीदना है और मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 100 कुर्सियाँ 100 टेबल ये सब दे दो और मैंने 1 लाख रुपए आपको देने हैं, तो दोस्तों ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट का ही टीडीएस कटेगा। जिस व्यक्ति का टीडीएस काटा जा रहा है वो इंडिविजुअली एचयूएफ है तो उसका 1% टीडीएस कटेगा। अगर वो कंपनी LLP है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड है, तो उसका 2% टीडीएस कटेगा। लेकिन कटेगा कब? अगर आप 30,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट उस व्यक्ति को देते हैं। नहीं सर हम तो 25,000 रुपये करके दे देंगे, हमने तो 2 लाख रुपए देने थे, 25,000 करके आप देंगे तो 8 बार देंगे तो 2 लाख हो जाएगा। तो अगर सारा मिलाकर के 1 लाख से ज़्यादा चला जाता है तब भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर लिमिट है दोस्तों। 25 आप 3 बार देते हो 75,000 हो जाता है, इसके बाद में 24,000 और देते हो तो 99,000 हो जाता है, तो टीडीएस नहीं काटा है। पर ट्रांजैक्शन की 30,000 है और ओवरऑल 1 लाख से ज़्यादा चला जाता है तो सारी अमाउंट पर टीडीएस काटना पड़ेगा। 194D दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर अभी भी हमारे देश में पल नहीं हुआ है, पल इसमें अभी तक भी दोस्तों इसने पैर नहीं पसारे हैं। हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस लेना चाहिए। आप इंश्योरेंस के एजेंट बन गए, आपको दोस्तों पहली साल में तो 30% से लेकर के 50% तक ये कमीशन देते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो तो 10% टीडीएस आपका काटा जाएगा। अगर आप एक अदर देन कंपनी, आप और मैं है, मान लीजिए आपके घर में कोई LIC का एजेंट आता होगा, आपके पापा के दोस्त, तो उनको 5% टीडीएस कटकर ही वो पैसा मिलता है अगर उनको 20,000 रुपये से ज़्यादा का कमीशन आया है। 194DA दोस्तों, डी तो इंश्योरेंस का कमीशन था और DA है इंश्योरेंस का पे आउट। मान लीजिए आपको कोई पैसा मिला किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो दोस्तों 2% टीडीएस काट लिया जाएगा। इसके बाद आपको सेक्शन 1010D को पढ़ना पड़ेगा। अगर लगता है कि यहाँ पे आपका टैक्स एग्जम्प्ट है, फ्री है, तो आप ITR भर के इस टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। 194E दोस्तों नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन। अब इंडिया के अंदर IPL शुरू हुआ है तो यहाँ पर काफ़ी सारे विदेशी खिलाड़ी आते हैं और भी एथलीट वगैरह आते हैं। उनको अगर अच्छी कमाई देते हैं तो कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है, 1 रुपये का भी पैसा उनको देंगे तो 20% टीडीएस काटा जाएगा। सर वो तो विदेश से, कनाडा से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो फिर भी दोस्तों उनको यहाँ पे अपना पैन कार्ड बनाना पड़ेगा और उसके आधार पर ही अपनी टीडीएस भी कटवाना पड़ेगा। 194EE दोस्तों स्टैंडिंग कोई अमाउंट थी आपकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में और वो 2500 रुपये से ज़्यादा थी तो 10% के हिसाब से टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। 194G दोस्तों आपको कोई कमीशन मिला, आपने सुना होगा पंजाब स्टेट लॉटरी कमीशन। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति था, उसने पंजाब में लॉटरी डाली थी, 2 करोड़ रुपए की लॉटरी उस व्यक्ति को निकल गई। लेकिन उसको तो निकली तो उसका टीडीएस तो 30% कट गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको लॉटरी बेची थी उसको भी तो कुछ कमीशन मिलता है ना। तो वो कमीशन सेल अगर लॉटरी बेचता है 20,000 रुपये से ज़्यादा का कमीशन उसको आ जाता है तो 2% टीडीएस काट कर ही उस व्यक्ति को पेमेंट मिलने वाली है। 194H ब्रोकरेज, दलाली,
कमीशन, इस तरह के दोस्तों यहाँ पे वर्ड आते हैं। 20,000 रुपये से ज़्यादा, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, आपने एंजल वन की ब्रोकरशिप ली है और जो भी आपके नाम से ट्रेड करेगा तो उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपको 2% TDS कटवाना पड़ेगा, कोई भी ब्रोकरेज कमीशन 20,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आपको मिल रही है तो। 194 आई दोस्तों, रेंट अगर आपको दिया है या रेंट आपके पास आ रहा है तो 10% का TDS आपको काटना पड़ेगा। 50,000 से ज़्यादा का कोई भी रेंट आपको देता है। हालांकि ये जो रेंट है, ये जो 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने आपको बताया है, इसको अगर 12 से गुना करते हैं तो एक साल के अंदर अगर आपको 6 लाख रुपए तक का भी रेंट मिलता है और सामने वाले व्यक्ति की इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट हो रही है, तब वो आपका TDS काटेगा, अदरवाइज आपका TDS नहीं काटने वाला है। 194 IA दोस्तों, इसमें है पेमेंट इन कंसीडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन ई मूवेबल प्रॉपर्टी। ई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी मकान, दुकान, प्लॉट वगैरह आपने खरीदा, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, उसके अलावा 50 लाख रुपए से ज़्यादा की आपने उसको दोस्तों पेमेंट करनी है। मान लीजिए आप दिल्ली शहर में थे और आपने एक फ्लैट खरीद लिया और उस फ्लैट की कीमत कितनी है? 90 लाख रुपए। तो 90 लाख का 1% दोस्तों 90,000 रुपये आपको उसका TDS काटना पड़ेगा और 89,10,000 रुपये ही उसको आपको देने पड़ेंगे। बाकी का कटा हुआ TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा देना पड़ेगा। 194 IB दोस्तों, रेंट पेमेंट बाय ए इंडिविजुअल। पहले हमने जो आपको 50,000 रुपये पर मंथ की बताई थी वो थी जिस व्यक्ति की टैक्स ऑडिट हो रही है, लेकिन मान लीजिए एक बैंक के मैनेजर हैं और उनको एक किराए पे फ्लैट चाहिए, तो वो भी तो किराया पे करेंगे। तो अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का किराया पे करते हैं तो 194 IB के अंदर 2% TDS काट कर ही पेमेंट देने वाले हैं। 194 J दोस्तों, प्रोफेशनल फीस, जैसे कि एक CA है, एक एडवोकेट है, एक डॉक्टर है, एक जिस तरह से इंजीनियर है, ये जो सारे के सारे पर्सन होते हैं जो अपनी टेक्निकल सर्विसेज अगर देते हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट अगर मिलती है तो 10% का TDS काट लिया जाएगा। 194 K पेमेंट ऑफ एनी इनकम फॉर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड की यूनिट ने डिविडेंड दिया तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10% के हिसाब से TDS काट कर ही पेमेंट मिलने वाली है। 194 LA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन एक्वायरिंग सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों ये रोड थी और यहाँ पे आपका मकान था, लेकिन इन्होंने यहाँ से हाई ब्रिज, ऊपर से ओवर ब्रिज निकालना था, तो आपकी ये ज़मीन अधिग्रहण कर लेगी, सरकार ले लेगी। 5 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई भी पेमेंट मिलता है तो 10% TDS आपका काट लिया जाएगा। 194 LB पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंड। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेट के अंदर नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट दी थी तो 5% TDS उनका काट लिया जाएगा। 194 M सर्टेन पेमेंट बाय इंडिविजुअल नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194 CHJ लागू नहीं होता है। 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट है तो 2% TDS काट लिया जाएगा। 194 N दोस्तों, सरकार को कैश यूज करने में बड़ी ही वो दिक्कत होती है कि सरकार कहती है कि आप कैश यूज मत करो। तो दोस्तों आप कैश निकालते हो बैंक से और पिछले 3 साल की ITR नहीं भरी है आपने और उस ITR की डेट निकल गई है और 20 लाख से ज़्यादा का कैश निकाल लेते हो तो दोस्तों आपका 2% TDS काट लिया जाएगा। अब मान लीजिए 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर कटेगा और वहीं पर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नगद निकाल लेते हो तो 5% का TDS दोस्तों आपका काट लिया जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए आपने 21 लाख रुपए का नगद निकाला तो 20 तक तो माफ़ है, इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपका 2% यानी कि 2,000 रुपये TDS आपका काट लिया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया जाएगा ये व्यक्ति इतना सारा लेन देन कैश के अंदर कर रहा है, आप इस व्यक्ति को संभाल लो। और वहीं पर अगर लास्ट 3 साल की ITR आपने भर रखी है तो दोस्तों 20 लाख रुपए तक की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। 1 करोड़ रुपए तक का भी आपका TDS नहीं कटेगा। 1 करोड़ से ऊपर नगद निकालोगे तो ऊपर वाली अमाउंट पर 2% का TDS आपका कटने वाला है। 194 O दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर। दोस्तों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन तरह की आप वेबसाइट पर अपना सामान बेचते हो, सर्विस बेचते हो, 5 लाख से ज़्यादा की कोई पेमेंट आती है तो पहले आपका 1% TDS काटा जाता था, अब
0.1% कर लिया है, मतलब 10 पैसे का टीडीएस अब आपका काटा जाने वाला है। 194P सीनियर सिटीजन, हमारे देश का ऐसा हिस्सा, ऐसा तबका, पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया। पेमेंट अगर आपकी है दोस्तों, अगर आपको सिर्फ पेंशन आ रही है और इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपका एक ही बैंक में खाता है, तो आपका जितना भी टैक्स बनता होगा ओल्ड या न्यू के हिसाब से, वो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। वो बैंक वाला ही आपका टीडीएस काट लेगा और इनकम टैक्स को 194P में जमा करवा देगा। इस केस के अंदर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न ITR भरनी जरूरी नहीं है। 194P के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको दोस्तों आप रेफर करें। अगर आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में कोई व्यक्ति 75 साल से ज़्यादा है तो 194Q के अंदर दोस्तों पेमेंट फॉर दी परचेज ऑफ गुड्स, मैंने 60 लाख रुपए का किसी व्यक्ति से माल खरीदा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 6,000 रुपये उसका टीडीएस काट कर ही पेमेंट देनी पड़ेगी। तो 50 लाख से ज़्यादा की अगर आपने किसी से परचेज करी तो 0.10 मतलब 10 पैसे उसके टीडीएस के तौर पर काट के देने पड़ेंगे। 194R दोस्तों परक्यूजिट्स और बेनिफिट टू बिजनेस और प्रोफेशन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वहाँ पर MR साहब आए, MR साहब बोले सर हमारी ये वाली मेडिसिन आपको बेचनी है और आपको देंगे हम एक गोवा का टूर। गोवा का टूर की कीमत थी 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए जो भी थी। तो इस तरह से आपको कुछ भी गिफ्ट के अंदर कोई दे के जाता है 20,000 रुपये से ज़्यादा, तो वो देने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाएगी कि 10% का टीडीएस आपका काट लिया जाए। 194S दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का ज़माना है, 1 करोड़ रुपए तक भी ये पहुंच गया था। तो टीडीएस ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट 1% का टीडीएस काटा जाएगा। 50,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन, इंडिविजुअल HUF जिसकी बिजनेस की इनकम नहीं है और जिसकी बिजनेस की इनकम है वो दोस्तों 10,000 रुपये से ऊपर ही 1% टीडीएस काटेगा। अब यहाँ पे टैक्स ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्रिप्टो खरीदता है, क्रिप्टो बेचता है, मान लीजिए मेरे को किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपये के क्रिप्टो बेचे तो अब मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको 1 लाख रुपये ना दूँ, मैं उसको 99,000 रुपये ही दूँ, बाकी का 1% उसका टीडीएस काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा दूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 10 नंबर भी लेना पड़ेगा। ट्रेसेस की साइट पे, इनकम टैक्स की साइट पे आपको सारा काम करना पड़ेगा। 194 के बाद आ गया सेक्शन 195 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट बाय NRI सिटीजन। दोस्तों NRI की जो भी इनकम होगी उसके ऊपर आपका 20% टीडीएस काटा जाएगा। NRI के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी कि 14 ऐसे पॉइंट हैं, अगर आप इंडिया में आते हो तो आपको वो जरूर करने हैं, उसको भी आप जरूर एक बार देख लें। अब दोस्तों आपका टीडीएस कट गया, मान लीजिए आपका साल खत्म हुआ, 1/4/25 से आपका साल चालू हुआ और 31/3/2026 को साल खत्म हुआ। किसी व्यक्ति ने आपका अप्रैल में ही टीडीएस काट लिया मान लीजिए, तो अब क्या होगा दोस्तों, अप्रैल में अगर इसने टीडीएस काटा तो सरकार को तो मई में जमा करवाना पड़ेगा वो। इसके बाद में अप्रैल, मई, जून जब चली जाएगी तो 30 जून तक उसकी टीडीएस की वो रिटर्न भरेगा। रिटर्न का मतलब सरकार को बताएगा तो सही कि मैंने इस व्यक्ति का इतना टीडीएस इस पैन नंबर में काटा है। जब आपका जून चला जाएगा तो दोस्तों 15 जुलाई तक उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 3 महीने खत्म होने के बाद आपको वो टीडीएस का सर्टिफिकेट दे, जिसको कि फॉर्म 16A बोलते हैं या 16B, 16C भी बोल सकते हैं, सैलरी के अलावा। लेकिन अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है दोस्तों तो फॉर्म नंबर 16 मिलेगा। और ये कब मिलेगा आपको, ये पूरा साल जब खत्म हो जाएगा मार्च का, अप्रैल में वो टीडीएस भरेगा, मई में टीडीएस की रिटर्न भरेगा और 15 जून तक आपको फॉर्म नंबर 16 जारी कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा होगा दोस्तों, कितना आपको टीडीएस, कितनी आपको अमाउंट पे की है, टीडीएस कितना किस सेक्शन में पे किया है, सारी की सारी डिटेल आएगी। तो आपका भी कहीं पर टीडीएस कट जाता है तो आप उन व्यक्ति से टीडीएस का सर्टिफिकेट लेना सुनिश्चित करें। सर मैं तो टीडीएस कटवाना ही नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरी इनकम तो इतनी है ही नहीं, सर मेरी तो 3 लाख रुपए इनकम है और ये मेरा टीडीएस क्यों काट रहे हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो दोस्तों 12,75,000 रुपए तक आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। काटते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हो तो डिडक्शन, एग्जम्पशंस, होम लोन, HRA इन सब की छूट ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह की, और उसके बाद ही आपका न्यू टैक्स रेजिम में तो वैसे भी टीडीएस बहुत कम कटने वाला है। और एक और तरीका दोस्तों, नॉन सैलरी में कैसे करेंगे। सर मैंने तो बैंक में FD करा रखी थी और मुझे डिविडेंड भी आना है, मेरा तो वो टीडीएस काट रहे हैं।
ना तो मेरा कोई टैक्स बनता है, ना ही मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सर इतना ज़्यादा देने की बनती है। तो ऑल द इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट, मान लीजिए ओल्ड में 2.5 लाख रुपए, 3 लाख या 5 लाख से आपकी इनकम कम है और न्यू में 4 लाख से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15G दे सकते हैं। ये फॉर्म क्या होता है सर, कहाँ से मिलता है? ये फॉर्म अगर आप बैंक में FD है तो बैंक में जाएं और उनको बोलें कि मुझे मेरा TDS नहीं कटवाना है, फॉर्म 15G ले लो क्योंकि मेरी इनकम 4 लाख रुपए से कम है न्यू टैक्स रेजीम में। और वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो दोस्तों वैसे तो आपके लिए भी 4 लाख की लिमिट थी, लेकिन सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था CBDT ने, जहां पर बताया था कि सीनियर सिटीजन लोगों का अब 12 लाख रुपए तक की भी इनकम है तो वो फॉर्म 15H जमा करवा सकते हैं, उनका TDS नहीं काटा जाएगा, लेकिन ITR भरना आपको फिर भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो दोस्तों हाउ टू सेव फ्रॉम TDS के अंदर मैंने बता दिया कि आपने FD करानी है तो उसकी इन्वेस्ट ऐसे करो कि FD का ब्याज आपका 50,000 रुपए से कम का आए हर बैंक में। मान लीजिए आपने 10-10 लाख रुपए की 4 FD करानी है तो एक FD की बजाय 40 लाख की 10-10 लाख की 4 FD करा लो। इससे क्या होगा कि हर बैंक वाले आपका TDS अगर 50,000 रुपए से कम का ब्याज है नहीं काटेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए, और 10-10 लाख से कम है तो वो सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देंगे। और दोस्तों आपके 5-5 लाख रुपए हर बैंक में DICG से वैसे भी सेव हो जाते हैं। सर मेरा गलती से TDS कट गया, अब क्या करूं? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए अप्रैल 2025 में आपका TDS कटा था तो अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद इस साल की ITR चालू होएगी, ITR भरोगे फिर आप इसका रिफंड ले सकते हो। ए पर्सन फॉरगेट टू सबमिट फॉर्म 15G आपने दिया नहीं और आपका TDS उन्होंने काट लिया, ओवरऑल इनकम आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम थी, मान लीजिए 5 लाख ओल्ड में या 12 लाख न्यू में, तो आफ्टर फाइलिंग ITR भरो और उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ले लो, लेकिन आपको ब्याज भी मिलेगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जब आपका साल खत्म हो जाएगा तो 1 अप्रैल 2026 से इस पे ब्याज भी मिलने लग जाएगा। फॉर्म 26 की आपको छोटी सी समरी तो मैंने दी थी। अगर 5 लोगों ने आपका TDS अलग अलग सेक्शन में काटा है तो इन सभी की सभी चीज़ों का, अगर TDS भी काटा है या TCS भी कलेक्ट किया है, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, एडवांस टैक्स भरा है, तो दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट होता रहता है। आप अपना 26AS कैसे चेक करें इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी एक बार प्लीज चेक करें, उसके बाद ही आप अपना जो भी ITR का डिसीजन लेना है। इसके बाद में दोस्तों एक और फॉर्म आपको बताने वाले थे, AIS और TIS। मान लीजिए TDS TCS टैक्स कलेक्ट किया, वो तो आपका 26AS में शो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जहां पे आपने फॉर्म 15GH दे दिया था, आपका TDS नहीं कटा, बैंक की FD के लिए मैंने आपको बताया था 50,000 से ज़्यादा का ब्याज आएगा तो ही आपका TDS कटेगा, लेकिन मान लीजिए आपका 1,000 रुपये का ही ब्याज आया तो 26AS में तो शो नहीं होगा क्योंकि आपका TDS ही नहीं काटा, लेकिन AIS और TIS में ये जरूर शो होगा। जितने भी एडवांस टैक्स थे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स थे, तो ये भी आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है दोस्तों। सेविंग का ब्याज यहाँ पे आता है, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट सब यहाँ पे बोलता है। मैं आपको सजेशन दूंगा जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें, AIS TIS और 26AS प्लीज़ चेक करते रहें, ITR भरना सुनिश्चित करें, अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स ना करें, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति का पैन कार्ड है उस व्यक्ति की जवाबदेही है। आप बाद में ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो मेरे दोस्त ने मेरा यूज़ किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनका पैन कार्ड बना है और जो अनाप शनाप लेन देन करते रहते हैं और TDS के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।